सरफराज के मुंह पर पड़ने वाला ये जोरदार करारा थप्पड़ सबके दिलों में ठंडक पैदा कर देगा, क्योंकि जैसे ही फिजा को इस बात के बारे में पता चलता है कि मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शोहर सरफराज है, फौरन से अपने घर वालों को लेकर उसके घर पहुंच जाती है और जाते ही गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है सरफराज के मुंह पर। सब घर वाले यहाँ पर जमा हो जाते हैं, जबकि नौशीर वहां भी पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक किसी को इस बात के बारे में इत्तला नहीं होती कि नौशीर वहां सारी बातें सुन रहा है। अब वहां पर जब फिजा चिल्ला रही होती है सरफराज पर कि आखिर क्या कसूर था मेरी बहन का, क्यों तुमने उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की, यहाँ पर सरफराज अपने आप को बचाने की खातिर कहने लगेगा कि मैंने कोई ज्यादती नहीं की, कोई जुल्म नहीं किया, तुम्हारी बहन खुद ही बदकिरदार बदचलन है, ये मेरे साथ नहीं पता नहीं और कितने मर्दों के साथ अटैच थी, कितने मर्दों के साथ मोहब्बत प्यार इश्क की बातें किया करती थी। अभी तक तो नौशीर वहां सरफराज की चुपचाप बकवास सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वो दुआ के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर देगा तो सरफराज अब मजीद नौशीर वहां की जद से बच ना पाएगा। नौशीर वहां जाफर के हाथ से पिस्टल लेता है और फौरन से आकर उसके सीने पर रखकर कहने लगता है कि एक लफ्ज और दुआ के लिए मत बोलना, वरना ये सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतारकर छलनी कर दूंगा तुम्हें। गोलियों के डर से सरफराज के मुंह में तो जबान ऐसे बंद होगी जैसे इसके लिए जबान बनी ही नहीं थी। अब यहाँ पर सरफराज की तो सिट्टी गुम हो जाती है, उसके घर वाले भी रोना कुरलाना शुरू कर देते हैं, नौशीर वहां के पांव पकड़ना शुरू कर देते हैं कि खुदा के लिए इसे माफ कर दो। अब यहाँ पर दुआ मसले को सुलझाने की खातिर नौशीर वहां का गुस्सा ठंडा करने की खातिर सबको लेकर अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है। वहां पर रो रो कर हलकान होती फिरती है, जबकि नौशीर वहां का जैसे ही गुस्सा ठंडा होता है तो वो दुआ के साथ बैठ जाता है, उसे हौसला देने लगता है, कहने लगता है कि दुआ परेशान मत हो, मुझे पता चल चुका है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और ना ही मुझे तुम पर कोई गिला शिकवा है, तुम बस अपनी राय बताओ कि तुम क्या चाहती हो, आखिर तुम्हें कैसे सुकून मिलेगा। यहाँ पर दुआ कहने चाहती है कि नौशीर माँ बस मुझे मेरी जिंदगी में सुकून चाहिए, आराम चाहिए, मैं मजीद इन परेशानियों का सामना नहीं कर सकती। यहाँ पर नौशीर वहाँ कहने लगेगा कि दुआ तुम अपनी जुबान से वो अल्फाज निकालो जो तुम्हें सुकून पहुँचाएं। यहाँ पर दुआ कहने लगेगी कि मैं इस शख्स को जलील होता देखना चाहती हूँ, मरता देखना चाहती हूँ, तड़प तड़प कर इसकी जान को निकलता देखना चाहती हूँ जिस तरह इसने मेरी जिंदगी को अजाब में डाला था। अब नौशीर वहां यहाँ पर दुआ की खातिर अगला स्टेप उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो इस बात को ठान लेता है कि अब सरफराज का वो ऐसा हश्र करेगा कि उसे घसीट घसीट कर दुआ के पांव पर आकर पटकेगा, जब तक वो दुआ से माफी नहीं मांगेगा उसे नहीं छोड़ेगा। और आखिरकार जैसे ही दुआ उसे माफ कर देगी तो नौशीर वहां अपनी गन से उसे गोलियों से उतरा हुआ सीना छलनी छलनी कर देगा। अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।